अक्सर हम जिस पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, अक्सर हम जिस पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, उसी भरोसे की आड़ में छुपकर वो हमसे बहुत ज़्यादा धोखा कर लेते हैं, धोखा कर लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की। बदायूं जिले में सिविल लाइन थाने के अंतर्गत एक चौकी आती है, मंडी चौकी। मंडी चौकी से 500 मीटर दूर एक ब्यूटी पार्लर है और उसी ब्यूटी पार्लर के सामने एक नाई की दुकान है जहां हेयर कटिंग का काम होता है। वहां एक 22 साल का युवक कटिंग करता है, अपने धंधा रोजी करता है, यानी अपने बालों की कटिंग करके, लोगों की कटिंग करके अपनी जीविका चलाता है। साजिद 2 भाई हैं और दोनों भाई उस सैलून पे काम किया करते हैं और उसके जो सामने जो ब्यूटी पार्लर है, वो एक महिला है संगीता। उनके पति हैं विनोद जी, जो बाहर काम करते हैं और वो उनकी पत्नी जो है वहाँ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। आमने-सामने घर और ब्यूटी पार्लर और उस साजिद के सैलून होने के वजह से दोनों में अक्सर किसी बात की बातचीत रहती है, जान-पहचान है, एक-दूसरे का लेना-देना भी, मदद भी है। लेकिन ये दोनों परिवार बहुत मतलब मिले-जुले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अजनबी है एक-दूसरे के लिए। और यहाँ विनोद जो संगीता जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो 13 साल का है, आयुष, दूसरा बेटा जो 10 साल का है, पीयूष और तीसरा बेटा जो 6 साल के है, अयान। ये तीनों बच्चे अपने-अपने स्कूल में पढ़ते हैं। 19 मार्च को 19 मार्च 2024 की ये घटना है। 19 मार्च को ये दोनों बच्चे तीनों बच्चे घर पे ही थे, शाम का टाइम था और जो साजिद है, साजिद इनके ब्यूटी पार्लर पे आता है और कहता है कि आंटी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उसको डिलीवरी होने वाली है और मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे मतलब इंतज़ाम कर दीजिए। तो संगीता कहती है, "ऐसा चलो, अंदर चलो, मैं चाय बना के लाती हूँ, तुम बैठो और मैं इसके पिताजी से भी बात कर लेती हूँ कि उनके पैसे-वैसे की कोई ज़रूरत नहीं ना है, मैं दे देती हूँ।" तो वो बात करने के लिए वो ऊपर छत पे चला जाता है, साजिद, और इसके तीनों बेटे उसके साथ जो है ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जब छत पे चले जाते हैं, तो तीनों बच्चे आयुष और बड़ा वाला बेटा आयुष और पीयूष और ये अयान तीनों जब चले जाते हैं, तो वो छोटे वाले बेटे अयान से कहता है कि बेटा तुम जाओ थोड़ा पानी लेके आओ नीचे से। जो 6 साल का बच्चा है वो पानी लाने जाता है। फिर मझले बच्चे से कहता है पीयूष से कि पीयूष तुम जाओ ज़रा मेरे लिए मेरी दुकान से खैनी माँग के लाओ, मसाला तम्बाकू माँग के लाओ। वो भी लड़का चला जाता है। अकेला छत पर बचता है आयुष, जिसकी उम्र 13 साल है और ये साजिद जो है 22 साल का नौजवान है। ये अपने साथ कुछ इस तरह से कटीले हथियार लेके गया था, नुकीले हथियार, चाकू, छुरी जो भी उसमें हो सकता है कि अस्तूरा वगैरह जो यूज़ करता हो, उसके लिए अपने सैलून में, उस तरह का कुछ हथियार लेके गया था और वो आयुष पे तुरंत हमला कर देता है। और जब ये पीयूष जब मसाला लेकर के वहाँ जाता है, क्योंकि उसकी दुकान से वो मसाला लेकर के तुरंत आ जाता है, तब तक ये देखता है कि इसका भाई नीचे ढेर हो तब तक वो पकड़ लेता है और पीयूष पे भी वैसे ही वार कर देता है। दोनों भाई नीचे ज़मीन पे गिर के खून से चारों तरफ लथपथ हो जाते हैं और कुछ आवाज़ भी नहीं कर पाते हैं, कोई नीचे का आदमी कोई जान भी नहीं पाता है कि ऐसी घटना हो गई है। तब तक जो अयान होता है, जो 6 साल का बच्चा है, वो पानी लेकर के गिलास में, चूँकि वो पानी लेने गया था तो पानी भरा और धीरे-धीरे लेकर के आ रहा था, छोटा बच्चा था सँभाल के, इसलिए थोड़ा उसको वक़्त लग गया। जब तक वो पहुँचता, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, तभी उसने देख लिया कि मतलब उधर कुछ मतलब आहट मिली उसको और खून के थप्पे देख कर के और वो कुछ आहट मिली और उसने देखा कि मेरे भाई ज़मीन पे गिरे हुए हैं
और खून बह रहा, तो वापस वो पानी के गिलास फेंक देता है और वहाँ से तत्काल भागता है। साजिद उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग करके तुरंत अपनी दादी मुन्नी बाई के पास चला आता है, जो नीचे कमरे में थी। मुन्नी बाई से कहता है कि दादी, ऊपर में भाई भाई लोगों का खून बह रहा है और ये साजिद भाई ने लग रहा है कि उनको मतलब कुछ कर रहा है। अब वो सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं, साजिद फिर वहां से भाग कर नीचे निकलता है। फिर इसके घर में लोग आते हैं, बस साजिद को और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, शोर हो जाती है और साजिद पकड़ लिया जाता है और घर के अंदर ही पकड़ लिया, तो उसके मम्मी संगीता भी आ जाती हैं। सारे लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, बच्चों को जाकर देखते हैं तो खून से लहूलुहान है और दोनों बच्चे मर चुके हैं। सारे लोग इस बात को सुनकर हैरान हो रहे थे। साजिद आखिर इस परिवार में पैसे लेने आया था अपनी पत्नी के मतलब बीमारी के लिए, इलाज के लिए, लेकिन उसने ऐसा इन बच्चों के साथ क्या दुश्मनी थी, क्या बात थी? सारे लोग जो है इस बात को वो करते, तब तक पुलिस को सूचना दे दी जाती है। वहाँ की पुलिस भी मौके वारदात पे पहुँच जाती है। साजिद जो है तुरंत जो है पुलिस के हाथ ही लग जाता है, क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने उसको घर में ही बंद कर लिया था और चूँकि उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, लेकिन अब बताया जाता है पुलिस के अनुसार कि वो भाग रहा था और उसको पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। करीब जो है 9 साढ़े 9 बजे रात को उसको उसी दिन एनकाउंटर भी कर दिया गया और उसका एक और भाई जो उसके साथ काम किया करता था उसके सैलून पे, उसको भी पुलिस तलाश रही है, वो भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, वो कहीं फरार है। लेकिन बताया जाता है कि वो बच्चा ही जो 6 साल का बच्चा अयान बताया कि नहीं, अकेला साजिद ही था जो मेरे भाइयों को मारा, क्योंकि उसका छोटा भाई इसमें नहीं आया था। लेकिन पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। लेकिन दोस्तों इस बात को अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर में साजिद ने उन मासूम बच्चों की जान क्यों ली है। इस बात को लेकर के पुलिस जो है, अब चूँकि जिसने हत्या की है वो शायद ज़िंदा होता तो इस बात की पड़ताल भी की गई होती। लेकिन वो तो अब रहा नहीं, उसका तो एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन जो उसकी बीवी थी, शिबा कुछ नाम था उसका, उस बीवी से जो साजिद की शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी से जब पूछा गया कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कोई तबीयत खराब थी, वो पैसे के लिए गया था यहाँ माँगने के लिए, तो बताई कि नहीं मेरी तबीयत कोई खराब नहीं थी और मैं ठीक हूँ, मेरी वो कोई प्रेगनेंसी भी नहीं है, मैं डिलीवरी भी मेरी नहीं होने वाली है। लेकिन अब वो क्यों गया था पैसे माँगने और किस बहाने से? हाँ, मेरे 1-2 बार बच्चे वो हुए थे, लेकिन बच्चे मरे हुए मतलब हो जाते हैं, इसीलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब थे। तो कहने में मतलब बात बहुत सारी निकल रही है कि या तो वो बच्चों से नफ़रत करने लगा था कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। इस बात से उसको उन बच्चों को देख के चिढ़ थी कि मैं इनको भी मार दूँ, या उसके दिमाग में किसी मतलब दूसरे टाइप का क्या चल रहा था, लेकिन लूट-पाट का भी कोई इरादा नहीं था कि वो लूटने गया था, घर पे सबको मार के पैसा भी लेना चाहता था, ऐसा भी नहीं है। तो अभी कोई भी मतलब जो क्लियर पुलिस की भी वो बातों से पता नहीं चल पाया है कि नहीं, किस वजह से उन दोनों बच्चों की हत्या की गई है। जबकि ये बात सारे लोग जो है सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों ये भरोसे की बात है कि हम वो जो परिवार है विनोद जी का, विनोद और सुनीता का, उन लोगों ने इसके ऊपर भरोसा किया है, इस साजिद के ऊपर कि भाई पड़ोसी है, बाद में सामने रहता है, वो आता-जाता है, चाहे जो भी है, लेकिन उसके भरोसे पर ही उन बच्चों को छोड़ कर के ऊपर जाने दिया गया और उस भरोसे की देन है कि उन मासूम बच्चों की जान गई है। ये बहुत ही दुखद है और इसलिए आज के ज़माने में, आज के समय में किसी पे भी मतलब भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो बच्चे 12-13 साल का वो बच्चा था, वो 10 साल का बच्चा था, कितनी अजीब बात है कि उस इंसान के अंदर कौन-सी ऐसी बात थी कि उसने उन दोनों की हत्या कर दी। अब तो जो होना था हो चुका है, वो बच्चे भी नहीं रहे, वो कातिल भी नहीं रहा कि इस सवाल का जवाब मिल सके कि आखिर में क्या वजह थी, किस वजह से उन बच्चों को उसने मारा है। लेकिन पुलिस ने अभी और भी सारे एंगल खंगाल रही है और अभी तक जो है पुलिस ने अभी कोई सूचना नहीं दी है ये वीडियो बनने तक। इसलिए मैं अभी कुछ इसका क्लियर नहीं कर सकता। जय हिंद, सत्यमेव जयते।